70 साल बाद देश में चीतों की वापसी हुई। कल प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ा। चीतों की वापसी पर देश की राजनीति गर्म है। विपक्ष सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी को लेकर प्रहार कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वक्त बदल गया है। एक वक्त था जब हम कबूतर छोड़ते थे, आज हम चीते छोड़ रहे हैं। Unemployment and crisis, but the Prime Minister is releasing cheetahs in the wild. इस तस्वीर को देखकर पूरा देश गदगद हो गया, लेकिन ये तस्वीर विपक्षी दलों को रास नहीं आई। इधर कूनो नेशनल पार्क में चीतों ने पांव रखा और उधर सियासत शुरू हो गई। The problems of the nation are unemployment and crisis, but the Prime Minister is releasing cheetahs in the wild. राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर कारवां चेपड़ में पहुंचा हुआ था। चेपड़ में ही सभा को संबोधित करते हुए चीतों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ही नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने भी चीतों को लेकर मोदी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि सबको इंतजार था दहाड़ का, पर ये तो निकला बिल्ली मौसी के परिवार का। अखिलेश के तंज पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। चीते की आवाज पर टिप्पणी कर रहे हैं। चीते की फुर्ती इतनी होती है, इतने कम समय में स्पीड पकड़ती है। हाँ, उससे ज्यादा फुर्ती से समाजवादी पार्टी जरूर विलुप्त होने की कगार पर है जब से अखिलेश यादव जी ने कमान संभाली है। वहीं विपक्ष के वार पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी पलटवार किया है। सुनिए कल किस तरह पीएम ने कबूतर का जिक्र कर विपक्ष पर तंज कसा। और देश बदल रहा है जी। एक समय था हम कबूतर उड़ा छोड़ते थे, आज चीता छोड़ते हैं। ऐसे ही थोड़ा होता है। लेकिन आज प्रातः चीता छोड़ना और शाम को लॉजिस्टिक पॉलिसी का कोई मेल तो है ही जी। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लगेज एक जगह से दूसरी जगह पर चीते की स्पीड से जाए। तो चीता आया, किसको नहीं भाया, और चीता वर्सेस कबूतर पर यह सियासत आखिरकार क्यों हो रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता है अपराजिता सारंगी जी और साथ ही डॉक्टर अजय उपाध्याय है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। सबसे पहला सवाल अजय जी मेरा आपसे है, चीता आया, चीते का आगमन जो ऐतिहासिक तस्वीरें रही, आखिरकार कांग्रेस को उन तस्वीरों पर ऐतराज क्यों? कांग्रेस पार्टी को चीता के आगमन से और चीता पर आप जितनी बहस करें इससे कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। देश के राष्ट्रीय धरोहर में एक ये भी पार्ट जुड़ता है जो वर्षों से प्रयास था और सुप्रीम कोर्ट के रोक के कारण डिले हुआ, अब वो आया। हमारे नेता जयराम रमेश जी उस समय इसका प्रयास भी किया था उन्होंने जाकर के स्वयं। लेकिन बात चीता की नहीं, चिंता है। चिंता तो इस देश में बेरोजगार की है। चिंता इस देश में असंगठित मजदूर 42,000 लोगों ने आत्महत्याएं पिछली साल कर ली। 1,64,000 लोग इस देश से जो है रोजी रोजगार के कारण जो है उनके परिस्थितियां जो है उसके कारण वो देश अपनी मैंने जान गंवा चुके हैं। गरीबों की जो भुखमरी का आलम है, 22 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजगार चली गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, 16-17 करोड़ रोजगार होना चाहिए था। हमारे नेता ने ये प्रश्न किया है, चीता तो आ गए। नहीं, आपके नेता ने उसे एब्सर्ड बताया है। एक तरफ जयराम रमेश याद दिला रहे हैं कि साल 2009 में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, दूसरी तरफ राहुल गांधी उसे बता रहे हैं एब्सर्ड है वो। राहुल जी ने जो ट्वीट किया है, राहुल जी ने क्लियर ट्वीट किया है कि चीता तो आ गए, लेकिन देश के रोजगार की चिंता इस देश के मुखिया कब करेंगे? क्या 2 लोगों का ही रोजगार बढ़ेगा? विश्व में माना कि उनके एक मित्र की संपत्ति सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर हो गए। वो देश के बैंकों का लोन लेकर जो लूट हो रही है, हम जनता को इस क्या मतलब? बेरोजगारी से, महंगाई से कुछ टेक्निकल ग्लिच है आपके साउंड में। अजय उपाध्याय जी वो ठीक कराने की कोशिश करते हैं जी। व्यापार घाटा क्या हो गया है देश में?
ठीक है, आपके इन सवालों को लेकर अपराजिता जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही, चीते छोड़े जा रहे हैं, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी की सरकार पर। आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए, राष्ट्र नीति राजनीति से ऊपर है और इस बात को विपक्षी दलों के लोगों को मानना चाहिए। प्रकृति और पर्यावरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और दुख की बात है कि कांग्रेस के लोग जो लगातार इसकी निंदा कर रहे हैं, प्रोजेक्ट चीता की निंदा कर रहे हैं, मैं बताना चाहती हूं उनको कि यह उनके वक्तव्यों में विरोधाभास है। राहुल गांधी जी कुछ कह रहे हैं, जयराम रमेश जी कुछ कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं। मैं याद दिला दूं कि इन लोगों ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, मानती हूं इतना बड़ा हृदय है, मानती हूं, लेकिन यह भी कह दूं कि प्रक्रिया में भूल थी, इसलिए वो लोग नहीं कर पाए क्योंकि इच्छा शक्ति का अभाव था। 2012 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जो पिटीशन हुआ था उसके अंतर्गत ये पूरे प्रोजेक्ट चीता को बंद कर दिया गया क्योंकि इन लोगों ने नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से स्वीकृति या कंसेंट नहीं लिया था और इस वजह से ऐसा हुआ। और मैं आपको बता दूं कि कार्यक्रम की शुरुआत करना एक बात होती है, कार्यक्रम का सही और सफल कार्यान्वयन करना दूसरी बात होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व में सारे कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन हो रहा है। मैं आपको याद दिला दूं कि इन्होंने 400 स्कीम अपने परिवार के लोगों के नाम में शुरू किए, लेकिन इतने सारे स्कीम, लेकिन स्कीम का सफल कार्यान्वयन नहीं हो पाया। 1973 में इन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी, मानती हूं, और लेकिन 2014 से अभी तक इसमें 100% की वृद्धि हुई। जो टाइगर की संख्या है उसमें 100% की वृद्धि हुई है हमारे देश में। मैं आपको बताना चाहूंगी डबल हो गया। लेकिन सवाल तो कांग्रेस का ये भी है ना, इन्होंने प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत की थी। सवाल कांग्रेस का ये भी है कि महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़ों पर बीजेपी सरकार क्यों जीत रही है? इन्होंने, मैं आपको कहना चाहूंगी कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए हम तत्पर हैं। हर एक क्षेत्र में काम कैसे हो, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, और इसमें सबको साथ लेकर चलने की हम तैयारी कर रहे हैं। और इसी वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री और उनकी टीम को, उनकी सरकार को इतना भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन मैं कह दूं कि प्रधानमंत्री जी के हर एक सकारात्मक कार्य के बाद कांग्रेस की तरफ से इतनी नकारात्मक प्रतिक्रिया क्यों होती है? अरे ये पर्यावरण के भी विरोधी हैं। हमने कहा हम इकोलॉजी की भी बात करेंगे, हम इकोनॉमी की भी बात करेंगे, इकोलॉजी एंड इकोनॉमी बोथ, और स्थायित्व की बात करेंगे जिसे हम अंग्रेजी में सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। अजय उपाध्याय जी, पर्यावरण अगर बेहतर होगा तो वो सभी के लिए मददगार होगा, सभी की सेहत के लिए मुफीद रहेगा, तो फिर आखिरकार ऐतराज किस बात को लेकर है? क्या चीते के बहाने आपको लग रहा है कि कोई सियासी वाहवाही लूटने की कोशिश है जो अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है? देखिए, मौखिक रूप से जितनी आप आंकड़े जो फेंकना है, डालना है, समाज में डाल दीजिए, देश में डाल दीजिए। इकोलॉजी की परिस्थितियां क्या है, क्या जो प्रदूषण की समस्या देश में है, प्रदूषण का जो आंकड़ा है, क्या वो घटा है या बढ़ा है? QI पूरा देश देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है कि कहाँ अभी हम खड़े हैं। जो लोगों के सस्टेनेबिलिटी की बात आती है, तो जब रोजी रोजगार, लोगों के पेट ठीक रहेंगे, भूख नहीं रहेगी, तभी तो इकोलॉजी देश की ठीक होगी। अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी तभी तो देश की सेहत अच्छी रहेगी। देश की सेहत पर कब प्रश्न होगा और उस पर कब बात होगी? हम तो देश के सेहत पर प्रश्न करना चाहते हैं और मीडिया के साथियों से भी कहते हैं कि चिता की चिंता देश को आज के डेट में नहीं है। आज है रोजगार की चिंता, आज है देश में जो महंगाई बढ़ी हुई है उसकी चिंता। 8.3% बेरोजगारी दर। 2009 में क्या थी महंगाई दर अजय उपाध्याय जी? नहीं, देखिए ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। 2002 में नहीं 2009 में जब चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी तब क्या थी महंगाई दर? किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया। आप तो गृहिणी भी होंगी जरूर, आप गैस सिलेंडर जरूर लेती होंगी। 2009 में आप गैस सिलेंडर कितने में लेती थी? पेट्रोल कितने में लेती थी? डीजल कितने में लेती थी? महंगाई दर के आंकड़ों से सिर्फ बात होगी या नहीं, क्योंकि कांग्रेस से सवाल ये उठाया है ना महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर, तो अगर उन आंकड़ों की तुलना आप चीते के आने से करेंगे तो सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे ना कि भाई 2009 में जब चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी तो उस वक्त आंकड़े क्या कह रहे थे?
उस समय 410 नहीं, उस समय तो 382 रुपए में हम सिलेंडर दे रहे थे। उस समय हम मात्र 56-57 में पेट्रोल दे रहे थे। उस समय हम 49 रुपए में डीजल दे रहे थे। आज क्या है आप इससे देख लीजिए। और मैं चीता आने से नहीं हम लोगों को कोई समस्या है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं चीता वो मेऊ मेऊ करे या दहाड़े, इससे भी हमको प्रश्न नहीं है हमारा। ये तो भाई भाजपा वाले भक्तों को ज्यादा हो सकती है। ये अपराजिता जी को इन प्रश्नों पर क्यों कैसे बोलता है, कैसे चलता है, प्रधानमंत्री जी के लिए इशू है। इशू इस देश के लोगों के लिए क्या होना चाहिए? आज बेरोजगारी होना चाहिए या नहीं, महंगाई होनी चाहिए कि नहीं? आज जिस तरह लोगों की रोजी रोजगार पर प्रश्न है, एमएसएमई होने के कगार पर है, ये प्रश्न होना चाहिए। जी आपका ही सवाल लेके जा रहे हैं। अपराजिता जी, एक चमचमाती तस्वीर दिखाकर आप दरअसल कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी कोशिश कर रही है जो मौजूदा हकीकत है, जो मैली हकीकत है, बेरोजगारी और महंगाई के आंकड़ों से जुड़ी हुई, उस हकीकत को छिपाने की कोशिश है, यह आप पर आरोप। मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूं कि 2014 के पहले करीबन 28 महीनों में 22 महीनों तक कांग्रेस की सरकार के समय इन्फ्लेशन, हमारी कीमत का दर 9% था। इस पर ये क्या बोलेंगे, सबसे पहली बात। और दूसरी बात मैं इनको याद दिला दूं कि इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए, ये प्रोजेक्ट लेपर्ड हो या प्रोजेक्ट लायन हो या फिर राफेल हो या जीएसटी हो, इनके समय में सारे कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, लेकिन इनका कार्यान्वयन मोदी जी के समय हुआ और हो रहा है, आप जानते हैं। तो ऐसा कह देना कि इन्होंने ये क्यों शुरू किया, हमने नहीं शुरू किया था, अरे हम तो आपको क्रेडिट दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपने इसकी शुरुआत की थी, आपने पर्यावरण में बहुत सारे कार्यक्रमों की शुरुआत की, लेकिन कोई भी चला नहीं पाए। मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूं कि जहां तक प्रोजेक्ट लायन का सवाल है, 1972 में इन्होंने ही शुरुआत की थी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। 2014 में 523 लायन थे, शेर थे, और अभी 30% हमने उसमें इंक्रीज किया है। जहां तक राफेल का सवाल है, आप जानते हैं राफेल को अंजाम हमने दिया। और जीएसटी के बारे में मैं कह दूं कि अभी एक महीने में 1,43,000 करोड़ रुपए कलेक्शन किए गए हैं और अप्रैल में 1.67 लाख करोड़ किए गए थे। मैं ये बताना चाह रही हूं कि देखिए, सफल रूपायन कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वयन, यह हमारा फोकस है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं कह दूं कि ये जैसे विलुप्त प्रजाति होती है ना, वो विलुप्त प्रजाति वाले लोग हैं। ये कुछ अजय उपाध्याय जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे, कुछ कहना चाह रहे हैं अजय उपाध्याय जी? जी जी, जीवित रहना है और इस तरह की बातें उठ के आती है। यही दुविधा है, अब क्या कहें हम। बहुत सारे कार्यक्रम सरकारों के होते हैं। वाजपेयी जी के समय में जो कार्यक्रम बहुत सारे शुरू हुए, हमारी सरकार ने उसको क्रियान्वित करके अंतिम रूप दिया। अंतिम में जो हमारे यहाँ कुछ शुरू होता है वो दूसरी सरकारें करेंगी। मोदी जी जो अभी कर रहे हैं 2024 के बाद कोई नाम बताइए कार्यक्रमों का, मैंने कार्यक्रमों का नाम दिया। अभियान से लेकर के सर्व शिक्षा अभियान से लेकर के बाकी बहुत सारे कार्यक्रम है। इकोलॉजी को लेकर के जो आपने चर्चा की है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो आपने चर्चा की है, या नदी जोड़ो अभियान, कार्यक्रमों का नाम बताएं, योजनाओं का नाम बताएं। कार्यक्रम थे। अरे प्रधानमंत्री सड़क योजना को देखिए, हमारे नाम बताएं, ऐसे नहीं होता है। मैं नाम ही बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री योजना हमने शुरू, आपने यदि शुरू वाजपेयी जी ने की थी तो अंतिम मोड़ में नहीं दिया था उन्होंने, हमने उसको शुरू किया। बात वो नहीं है। आपने बहुत अच्छा कहा कि कुछ चीजें आपने बढ़ाई है, लेकिन देश में जो बढ़ाई है महंगाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रूपायन आज के वक्त कैसे हो रहा है, मुझे लगता है इस बात से आप अवगत हैं। गलतफहमी में है, वो पूरा देश जानता है कि कैसे पर्यावरण की दिशा में मैं आपको कह दूं क्या है। जहां तक भारत का सवाल है, COP21 में भारत की प्रमुख भूमिका रही है। ठीक है, इतना ही समय था मेरे पास। आप दोनों का हमारे बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजनीति गरमाई हुई है, लगातार सियासी हलकों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है चीता वर्सेस कबूतर को लेकर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।